हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ भैयाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के यहाँ आई बटन पे क्लिक करें और उस प्लेलिस्ट को देखें ताकि आप इससे पहले की सारी कहानी को समझ जाएं और यहां से आगे कंटिन्यू करें। इससे पहले हमने जो भी बातें करी हैं इस चैप्टर के अंदर, हमने एक्सप्लोरेशन बुक जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसको पूरी तरह से अच्छी से पढ़ लिया है, उसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब 5th लेक्चर है, शायद 1 या 2 लेक्चर हो जाएंगे और ये चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज आज क्या पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लास्ट लेक्चर में क्या किया था बेटा हमने, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम 2 चीज कैलकुलेट करना सीखेंगे, एक तो एक्सेलरेशन कैसे करते हैं और दूसरा डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा की तरह एक नोटबुक एक पेन लेकर के आप बैठ जाएंगे और जो बातें मैं बोल रहा हूं या जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं सबको नोट करेंगे ताकि आपके बहुत प्यारे से नोट्स बन जाएं और आपको कभी दोबारा इस चैप्टर को रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज आज क्या है हमारे पास, सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? पोजीशन टाइम में क्या था, एक एक्सिस पे हमने क्या ली थी, पोजीशन, और दूसरी पे क्या ली थी बेटा, टाइम। तो क्या बताता है आपको कि समय के साथ साथ पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। ये ग्राफ क्या बताएगा, सर समय के साथ साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या होती है जल्दी बताओ, वेलोसिटी क्या जल्दी बताओ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम। समय के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ वही क्या है आपकी वेलोसिटी होती है। चलिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या सीखेंगे बेटा हम कि वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पढ़िए फॉरवर्ड क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिप्रेजेंट द चेंज इन इट्स वेलोसिटी विद टाइम। समय के साथ साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको हम देखेंगे। ग्राफ कैसे बनाना है इस पे डिटेल डिस्कशन हमने इससे पिछले लेक्चर में किया है। अब सिर्फ हम ग्राफ को बना बनाए आपके सामने दिखाएंगे क्योंकि मेरा मानना है कि आपने लास्ट लेक्चर देख लिया है और उसमें आपने ग्राफ बनाना भी अच्छे से सीख लिया है। चलिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने, ये एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस। ये कौन सी है बेटा, एक्स एक्सिस। मैंने बताया था हर चीज को आपने पहले क्या करना है, बताना है कि वाई एक्सिस पे कौन है और एक्स पे कौन है। फिर हमने क्या बताना है बेटा, स्केल बताना है। जैसे यहां पे स्केल क्या है, टाइम का स्केल क्या है, 1 2 3 4 5। 5 बॉक्स मतलब 1 सेकेंड, 1 2 3 4, 1 बॉक्स मतलब 1 मीटर। याद है कि नहीं है, स्केल हम हमेशा बताएंगे। इसने क्या बोला, वीटी ग्राफ जब भी आएगा इसका मतलब क्या बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग इन सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ अ हाईवे एट अ स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर या फिर 20 मीटर पर सेकंड। हमने इससे ग्राफ बनाया कि अगर किसी हाईवे पे एक ही डायरेक्शन में एक गाड़ी चलती जा रही, हाईवे बिल्कुल सीधा है और गाड़ी की वेलोसिटी क्या बेटा, 20 मीटर प्रति सेकंड। बताइए उसका ग्राफ क्या होगा। सर उसने तो एक पॉइंट बता दिया 20 मीटर पर सेकंड, पर उसने क्या बोला, ये चल रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, विद अ स्टेडी वेलोसिटी। स्टेडी लिखा है या फिर क्या लिखा है बेटा, कांस्टेंट लिखा है या फिर यूनिफॉर्म लिखा है, तीनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब सोचो ग्राफ बनाने टाइम वर्सेस वेलोसिटी। जब टाइम 5 सेकंड था, कितना था बेटा, 5 सेकंड, वेलोसिटी 20 मीटर थी। टाइम 10 सेकंड हुआ, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। टाइम 30 सेकंड हुआ, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। बताओ कैसा ग्राफ बनेगा। जब भी ध्यान रखना वेलोसिटी आ जाएगी कांस्टेंट। क्या आएगी, कांस्टेंट। तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बनेगा बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टाइम 1 सेकंड था तब भी मेरी वेलोसिटी कितनी बेटा, टाइम कितना, 1 सेकंड, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड हुआ तब भी क्या हुई, 20 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड हुआ तब भी क्या है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड हुआ तब भी क्या है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब विद टाइम वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ये एक तरह का ग्राफ आपके सामने बन गया, बहुत सिंपल। एक तरफ वेलोसिटी लिया, एक तरफ टाइम लिया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास, हम अलग अलग तरह के ग्राफ बनाने अभी सीख रहे हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ कैसा दिख रहा होगा। एक तरफ टाइम है, जब 0 सेकंड समय था वेलोसिटी कितनी थी, 0, ओके। टाइम 5 सेकंड, वेलोसिटी 2.5 मीटर बढ़ गई। टाइम 10 सेकंड, वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड, वेलोसिटी और बढ़ गई। टाइम 15 सेकंड तो वेलोसिटी 7.5। टाइम 20 सेकंड हुई तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। और 25 टाइम होने के पे क्या हुआ बेटा, 12.5। और 30 सेकंड टाइम हुआ तो क्या हुआ, 15 मीटर पर सेकंड। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, अगेन एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, एक तरफ वाई एक्सिस और एक तरफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने बेटा, टाइम। क्या लिया बेटा, टाइम। किस में लिया, सेकंड में लिया। इधर से इधर टाइम बढ़ रहा है। यहां क्या लिया बेटा मैंने,
वेलोसिटी क्या ली बेटा, वेलोसिटी किस में ली, मीटर प्रति सेकंड में। मैंने कुछ कुछ स्केल लिया, यहाँ 5 सेकंड है, या 10 सेकंड, या 15, या 20, या 25, या 30। यहाँ क्या है बेटा, 2.5 मीटर, 5 मीटर, 7.5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 12.5 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो, जब टाइम जीरो था, जब टाइम क्या था बेटा, जीरो, वेलोसिटी भी क्या थी, जीरो। लो चेक कर लो, जब टाइम मैंने लिया बेटा जीरो, ये टाइम जीरो है, इस समय वेलोसिटी बताओ कितनी है, जीरो। जैसे ही टाइम हुआ 5 सेकंड, लो भाई 5 सेकंड, कितना हुआ, 5 सेकंड, बोलो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है सर 2.5 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड क्या हुआ, टाइम, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, टाइम क्या हुआ बेटा 5, वेलोसिटी कितनी हुई 2.5, बोलो बिल्कुल सही है। टाइम 10 तो वेलोसिटी कितनी 5, ये देखो ये लाइन ऑलरेडी लगी हुई है। नेक्स्ट, अगर समय 15 हुआ तो बोलो भाई वेलोसिटी कितनी 7.5, क्या डॉट्स मिल रहे हैं, 25 पे 20 पे कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ये 20 है तो 20 पे कितना आ गया देखो जरा, यहां मिल रहा है 20 जाके, इधर क्या मिल रहा है 10 सेकंड, समझ में आया। 25 पे कितना हो बेटा, 25 पे सर जा रहे हैं, यहां जाके रुक रहे हैं, इसका मतलब कितना है 12.5, और 30 पे कितना है बच्चे जल्दी बोलो, यहां पे आके देखते हैं तो 15 मीटर पर सेकंड। जैसे ही डॉट्स लगाओगे, मैं सारी डॉट्स को मिला दूंगा तो एक ग्राफ कैसे जाएगा ऊपर की तरफ, कहां जाएगा, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में, स्लोप क्या होगा पॉजिटिव। ये सारी कहानी आप आगे जाके पढ़ोगे, समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, अगर ऊपर ग्राफ जा रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगला ग्राफ देखो, अगर ग्राफ ऐसा ना करके कुछ ऐसा इसने डिमांड कर लिया, ये देखो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, टाइम जीरो पे वेलोसिटी 15, ध्यान सुनना, टाइम जीरो वेलोसिटी 15, टाइम 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी 12.5, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा सर, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज। 12.5 से कितनी होगी 10.5, मतलब और क्या होगी, डिक्रीज। फर्दर कितनी होगी 7.5, मतलब और क्या होगी, डिक्रीज। मतलब समय के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, और एक समय पे आके क्या होगी बच्चे, जीरो। तो पहला ग्राफ कहां बनेगा सर, 0 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है 15, तो 0 सेकंड में वेलोसिटी कितनी लेनी है बेटा, पहला डॉट कहां लगेगा, पहला डॉट मेरा यहां लगेगा, क्लियर। नेक्स्ट, 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी 12.5, लो 5 सेकंड के सामने 12.5 कनेक्ट कर दो, ये रहा 12.5, दूसरा डॉट लगेगा यहां पे। 10 सेकंड पे है सर 10 मीटर, 10 को 10 से मिला दो, ये रहा 10। 15 पे कितना बेटा 7.5, सर कितना है 7.5। नेक्स्ट कितना है, 20 पे कितना 5 मीटर, लो जी 5 मीटर। 25 पे कितना 2.5 मीटर, 25 पे कितना 2.5 मीटर, और 30 पे कितना बेटा 0, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस पे आके टच कर जाएगा। अगर इन सब डॉट्स को मिला दिया जाए तो कुछ ऐसी कहानी सबको बनी हुई ऑलरेडी दिख रही है। किसी को दिक्कत इस चीज के अंदर, क्या ये सबको डॉट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। ये कैसा हो गया बेटा, डाउनवर्ड स्लोप का ग्राफ, कैसा हो गया डाउनवर्ड। अगर ग्राफ नीचे से ऊपर जाए, कहां जाए बेटा, नीचे से ऊपर, मतलब अपवर्ड स्लोप है, क्या है अपवर्ड स्लोप, ये क्या है डाउनवर्ड स्लोप। अपवर्ड स्लोप मतलब पॉजिटिव, अपवर्ड स्लोप मतलब पॉजिटिव, डाउनवर्ड स्लोप मतलब नेगेटिव। वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ग्राफ कैसा दिखेगा। फटाफट से बोर्ड पे ध्यान, अरे बोर्ड पे ध्यान दो रे फटाफट से। 3 तरह ग्राफ सीख लिए, कितने तरह के सीख लिए 3। पहला ग्राफ देखते ही पहचानना है, देखते ही क्या पहचानोगे सर, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। दूसरे में वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है। तीसरे में वेलोसिटी समय के साथ क्या हो रही है सर, कम हो रही है। क्या पहचान जाओगे। पहला ग्राफ किस चीज का है सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। किसका है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है। सर दूसरा ग्राफ किसका है, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब क्या लिख दूं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। किसका है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ। याद रह जाएगा, पेपर में 1 नंबर सवाल आ जाएगा, इंक्रीजिंग का कौन सा, डिक्रीजिंग का कौन सा, कांस्टेंट का कौन सा, चाहे एमसीक्यू में चाहे कैसे भी है। नेक्स्ट क्या है, समय बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब कौन सा ग्राफ है बेटा, जल्दी बोलो, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, मेरा मानना है कि तुम्हारे सामने कोई भी ग्राफ आ जाए वेलोसिटी टाइम का, क्या तुम पहचान जाओगे कौन सा यूनिफॉर्म का है, कौन सा इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है, कौन सा डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। कुछ मुश्किल है क्या इसके अंदर सर, कुछ मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ो, अब सीखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं कैलकुलेट क्या क्या कर सकता हूं। जैसे कि हमने देखा था पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी। हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, एक्सेलरेशन। क्या करेंगे बेटा, एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन होता क्या, रिवाइज कराओ। एक्सेलरेशन क्या जल्दी बताओ, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। बोर्ड पे ध्यान, एक्सेलरेशन क्या था बेटा, जल्दी बताओ। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम।
चेंज इन टाइम, याद रह जाएगा। देखो जरा, मान लेते हैं कि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच। सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाए, बाद में लिख लेना। 10 सेकंड से लेके बेटा 20 सेकंड के बीच में क्या निकालना है मुझे? चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? चेंज इन एक्सेलरेशन। तो पहली बात तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? v होती है सर। इनिशियल क्या होती है? u होती है सर। फाइनल टाइम क्या होता है? t2 होता है सर, और इनिशियल टाइम t1 होता है सर। मैंने टाइम क्या क्या लिया बेटा? जल्दी बता दो। मैंने t1 क्या लिया बेटा? जल्दी बोलो। t1 है 10 सर। कितना है? 10 सेकेंड। t2 कितना है बेटा जी? 20 सेकेंड। अब मुझे बताओ कि जब समय 10 सेकेंड था, वेलोसिटी कितनी थी? सर चेक कर लो ग्राफ से, ये समय 10 सेकेंड आया तो वेलोसिटी यहां पर देखो कितनी है सर? 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो मतलब बेटा u की वैल्यू कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब वेलोसिटी 10 हुई तो बताओ, सॉरी, जब टाइम 10 हुआ तो बताओ वेलोसिटी कितनी हुई सर? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया बेटा? t1। ये क्या हो गया? t2। ये क्या हो गया? u। ये क्या हो गया? v। u क्या होती है सर? इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। सर v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब शुरू वाली t1 वाली, और फाइनल मतलब t2 वाली। फटाफट से वैल्यू निकाल दो। a बराबर क्या हो गया? v माइनस यू। अच्छा, एक चीज और देखो, ये जो v माइनस यू लिखा आपने, बोर्ड पे ध्यान, इधर 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 बोर्ड पे ध्यान। अगर मैं v में से, ध्यान से देखना, ये वैल्यू किसकी है? v की। ये वैल्यू किसकी है बेटा? v की। ये v है। ये क्या है? v। v में से u माइनस कर दूं, मतलब ये वैल्यू माइनस कर दूं, क्या बच गया? क्या ये वाला एरिया नहीं बच गया? ये देखो, क्या ये वैल्यू नहीं बच गई? ये वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू है? ये सर bc की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? bc की। मतलब ये बराबर किसकी हो जाएगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। इसको जरा साइड में कर देते हैं फटाफट से। अरे हमारा इक्वल तो आया नहीं इसके अंदर, कोई बात, इक्वल को दोबारा बना लेंगे। क्या बोला बेटा मैंने यहां पे? ये क्या है? v की वैल्यू। ये क्या है? u की वैल्यू। v माइनस u का क्या मतलब? क्या बच गया तुम्हारे पास? bc। क्या बच गया बेटा? bc डिवाइड बाय दूसरा क्या बेटा तुम्हारे पास? t2 माइनस t1। t2 क्या है? t2 क्या है? जल्दी देखो सर। t2 तो ये रहा। t2 क्या है? ये रहा t2, यानी कि 20 माइनस क्या करना है इसमें से? t1 यानी कि 10। क्या बच गया बोलो? ये वाला एरिया बच गया। ये किसके बराबर है सर? ac के बराबर है। किसके बराबर है? AC के। तो क्या बच गया बेटा? BC बाय AC। क्या बच गया? BC बाय AC। यही मैंने आपको पोजीशन टाइम के समय बताया कि क्या होता है? स्लोप होता है सर। क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। अब वैल्यू निकालने फटाफट से। देखो देखो देखो, वैल्यू कैसे निकालोगे? A बराबर v माइनस यू, यानी कि 10 माइनस 5 बटे आ गया t2 माइनस t1, यानी कि 20 माइनस 10, यानी कि 10 माइनस 5 सर 5 बच गया। 20 माइनस 10 क्या बच गया बेटा? 10 बच गया। क्या आ गया आंसर? 5 बटे 10 यानी कि 1 बटे 2 यानी कि 0.5। क्या आ गया बेटा? 0.5। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी बताना जरा। एक्सेलरेशन की यूनिट। एक्सेलरेशन क्या है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ऊपर क्या है? वेलोसिटी। ऊपर क्या है बेटा? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। क्या बच गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमसे कोई यूनिट पूछे तो क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मुझे याद रह जाएगा? क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल पाऊंगा? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन का ही एक और सवाल, दोनों सवाल करवा रहा हूं, क्यों? अभी रीजन समझ जाओगे। फटाफट से अब खुद से ट्राई करो। मेरे आंसर आने से पहले कमेंट सेक्शन में तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए विद नेम। देखो जरा क्या है, क्या निकालना है बेटा? 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच का एक्सेलरेशन। क्या निकालना है बच्चे? 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच का एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब बोलो t1 कितना हो गया? a क्या होता है? जल्दी बोलो सर। v माइनस यू बाय t2 माइनस t1। चाहे 500 बार सवाल करो, चाहे 1000 बार करो, हमेशा फॉर्मूला पहले लिखोगे ताकि तुम्हारी आदत बन जाए। क्लियर? बोलो t1 की वैल्यू कितनी? सर 10। t2 की वैल्यू कितनी बेटा? सर 20।
10 जब टाइम था तो वेलोसिटी कितनी थी सर 5, कितनी थी बेटा 5, मतलब u की वैल्यू कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जब समय 20 था तो बताओ जरा कितनी वैल्यू थी तुम्हारे पास, हाँ उल्टा दिया मैंने, T1 की वैल्यू 10, T2 वैल्यू 20। अच्छा जब समय 10 था तो बताओ जरा वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी सर, वेलोसिटी की वैल्यू थी 10, इसका मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। और जब समय 20 हुआ तो बताओ जरा वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई सर 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। सर सेम ही तो है, पिछले में भी तो 10 से 20 गए थे और ऊपर भी कहां आए थे 10 से 20, 5 से 10 गए थे, 10 से 20 आए थे। फर्क क्या है बोर्ड पे ध्यान दो, अभी दिखाते हैं फर्क। ए क्या हुआ बेटा, एक्सेलरेशन क्या हुआ v माइनस यू बाई T2 माइनस T1, v की वैल्यू कितनी है सर 5 माइनस 10 बाई 20 माइनस 10 कितना हुआ माइनस 5 बाई 10, मतलब कितना हुआ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी बताओ पिछले केस का आंसर क्या था, पिछले केस का आंसर था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस केस का आंसर क्या आया माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन जो है वो उल्टी डायरेक्शन में काम कर रही है। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। तो याद रखना नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन, क्या मतलब बच्चे जल्दी बोलो, एक्सेलरेशन इज बीइंग अप्लाइड, कहां अप्लाई हो रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट आपका वेलोसिटी को कम कर रहा है, रुकना चाह रहा है। मतलब जब तुमने ब्रेक, गाड़ी चल रही है, तुमने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने से क्या हुआ तुम्हारी वेलोसिटी कम हुई, तो एक्सेलरेशन ने कहां काम किया अपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे। मतलब एक्सेलरेशन कैसी है नेगेटिव, तुम चल रहे हो 20 स्पीड से, एकदम पंजा दबा के आगे भाग गए, वेलोसिटी क्या होगी बढ़ गई, मतलब एक्सेलरेशन कहां लगी आगे की डायरेक्शन में। स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ साथ, स्पीड घटेगी तो एक्सेलरेशन अपोजिट और वेलोसिटी अपोजिट चलेगी। याद रह जाएगा, किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ा मेरे पास कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होती थी, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैं क्या निकालूं बेटा स्लोप निकालूं, क्या निकाल लूं स्लोप। तो याद रखना क्या एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, क्या याद रह जाएगा वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वही क्या है मेरी एक्सेलरेशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या है ध्यान से सुनना, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं तो रो दोगे बेटा। ध्यान से इधर 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 इधर, जब भी तुमने निकालनी हो डिस्प्लेसमेंट किससे वीटी ग्राफ से, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर कर्व, क्या है बेटा एरिया अंडर कर्व ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व है उसके अंदर जो भी एरिया है वो क्या दर्शा रहा है आपकी डिस्प्लेसमेंट। जैसे मेरी कर्व है, ये मेरा क्या हो गया ग्राफ हो गया। ग्राफ क्या कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ये हो गया ग्राफ, ये कर्व है मेरी, ये कर्व ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है। याद करो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ऐसे, वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऐसे, वेलोसिटी कम हो रही है तो नीचे आ जाएगी। क्लियर। इसके अंदर जो भी एरिया है, मान लो मैंने टाइम सिलेक्ट कर लिया कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए 0 से लेकर के 6 सेकंड तक का, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। इस दौरान जो भी इसके अंदर एरिया आएगा, जो भी इसके अंदर क्या आएगा बेटा एरिया आएगा वही निकालना है मुझे, वही क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या हम सबको ये एक रेक्टेंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा जल्दी बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट हुआ सर एरिया ऑफ किसका बेटा, क्या बन गया ओ ए बी सी ऑफ रेक्टेंगल
ओ ए बी सी। बताओ अपनी बुद्धि से रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर? रेक्टेंगल का एरिया तो सिखाया ही नहीं सर आपने। अरे मैथ तो पढ़ा होगा, मैथ में सीखा नहीं सीखा? क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? जल्दी बोलो। दोनों साइड्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या आ जाएगा आपका रेक्टेंगल का एरिया। मतलब लेंथ LENGTH मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ BERADTH, यही क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ क्या है इसकी? मतलब मैं क्या कर लूं बेटा, AB को या फिर OC को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? OA से। OC मल्टीप्लाई बाय OA। बेटा OC की वैल्यू क्या है सर? 0 से जा रहे हैं 6 तक, तो वैल्यू क्या हो गई? 6। सर OA की वैल्यू क्या है? O से लेके A तक कितनी है बेटा? 20। कितना आंसर आ गया सर? आंसर आ गया है 120। यूनिट क्या आएंगी सर? ये मीटर थी, ये सेकंड थी, ये क्या था बेटा? ऐसे लिख दो इसको चाहो तो। 6 क्या आ गया? सेकंड। 6 क्या आ गया? सेकंड। लो भाई, इंटू 20 क्या आ गया? मीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स से सेकंड कैंसिल, क्या बच गया बेटा? 120 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई है? डिस्प्लेसमेंट की। किसकी वैल्यू आ गई है? डिस्प्लेसमेंट की। क्या मुश्किल है? नहीं सर मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल तब पड़ेगी जब यहां पर तुम्हारे पास कर्व अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड। वो कैसे करना है आइए उसको भी सीखते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट चीज। अब फिर से क्या कर रहे हैं हम बेटा? कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। किसको कर रहे हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट को। किसकी? ऑफ द कार मूविंग बिटवीन, एक्सीलरेशन ऑफ कार बिटवीन 10 सेकेंड 20 सेकेंड। इसने बोल दिया कि 10 सेकंड और 20 सेकंड के समय के बीच में इस गाड़ी का एक्सीलरेशन बताओ। सबसे पहले मैंने क्या किया? 10 सेकंड को मार्क किया। ये क्या है मेरा? 10 सेकंड। ओके, ये क्या है मेरा? 20 सेकंड। यहां मैंने लाइन लगा दी एक कर्व। ओके सर, यहां भी लाइन लगा दी। अब इस कर्व के नीचे यहां पर जो भी एरिया है, यहां पर जो भी क्या है बेटा? एरिया है, वही क्या होगा मेरा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? एरिया अंडर कर्व। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एरिया ऑफ, क्या क्या नाम दे दिया? AED और B, या ABD और E। एरिया ऑफ ABDE। क्या हमें ऐसे किसी शेप का, ऐसे किसी फिगर का एरिया निकालना आता है? ध्यान से देखो, ये शेप बन रही है, क्या मुझे इसका एरिया निकालना आता है? सर ये तो सिखाया ही नहीं किसी ने, कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना, इसको तोड़ दो। इसको कर दो बेटा, तोड़ दो। यहां अगर मैं एक लाइन लगा दूं, क्या लगा बेटा? यहां पे एक मैं लाइन, तो ऊपर क्या बन गया? एक सर राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया बेटा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। नीचे क्या बन गया? एक सर अगेन रेक्टेंगल। क्या बन गया? रेक्टेंगल। अगर मैं इस रेक्टेंगल के और इस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दूं, क्या पूरा एरिया नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यही काम मुझे यहां करना है। ध्यान से देखो, सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाए। क्या इसके हिस्से को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हो तुम? देखो 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 देखो। एक तो क्या कर दो तुम, यहां लाइन लगा दो। यहां क्या लगा दो? एक लाइन। ए लग गई लाइन। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको अलग कर दो। ये क्या बन गया बेटा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा कौन से वाला है? नीचे वाला, इसको अलग कर दो। ये क्या बन गया? एक सर ये तो एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया बेटा जी? एक रेक्टेंगल। याद रह जाएगा। तो एरिया कैसे निकालोगे बेटा? कैसे निकालोगे? जल्दी बोलो। सर एरिया बराबर हो जाएगा किसके? किसके? एरिया ऑफ ACDE। एरिया ऑफ ACDE प्लस एरिया ऑफ किसका? ABC। बेटा बार बार कह रहा हूं, रटना मत, बिल्कुल भी किसी के बहकावे में आके याद मत करना। कोई टीचर कहीं नहीं याद कर लो फॉर्मूला, नहीं करेंगे याद, हम तो समझेंगे। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो याद रखना, जब भी एक्सेलरेशन निकालनी तो कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी एक्सेलरेशन? जल्दी बोलो। एक्सेलरेशन निकलेगी सर इस कर्व के स्लोप से। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? इस कर्व के अंदर जो भी एरिया है सारे को हम निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा उसका? डिस्प्लेसमेंट। बताओ ACDE का कैसे निकालोगे एरिया? सर एरिया मतलब AC मल्टीप्लाई बाय AE। क्या हो जाएगा? AC मल्टीप्लाई बाय AE। या AC की जगह मैं ED भी लिख सकता हूं। मैं ED लिख देता हूं ताकि हमें इजी रहे निकालना। क्या लिख दिया बेटा मैंने? ED प्लस क्या कर दूं? एरिया ऑफ राइट हैंड ट्राइंगल क्या होता है सर? सर याद तो नहीं आ रहा, याद करो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट। बोलो इस ट्राइंगल में हाफ की वैल्यू तो हाफ ही रहेगी। बेस कौन है सर? AC। बेस कौन है? AC। और हाइट कौन है? BC। कौन है बेटा? BC। फटाफट देखो ED की वैल्यू क्या है? ये रहा E, ये रहा D। क्या वैल्यू है? 10 से 20। क्या वैल्यू है? 10 से 20 यानी कितनी आगे वैल्यू? जल्दी बोलो। 20 माइनस 10 यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय AE। कौन है? ये रहा सर AE। कितनी वैल्यू है? 0 से लेके 5 यानी कितनी आ गई? 5। वेरी गुड। प्लस हाफ। अगेन AC कौन है सर? AC तो बराबर है किसके? ED की, यानी कितनी वैल्यू आ गई? 10। कितनी आ गई? 10। कौन बच गया? BC। इसकी वैल्यू बताओ सर, ढूंढो ना। क्या तुमको इसकी वैल्यू पता है? D और E की। यस, D और B की। D और B की बताओ कितनी वैल्यू है सर? इसकी वैल्यू दिख रही है कितनी? 10। कितनी है सर? 10। ठीक है। क्या B और C की वैल्यू पता है? यस सर। कितनी है जल्दी बोलो सर? 5। तो ये वैल्यू कितनी होगी? जो बचा हुआ एरिया आ गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 5। कितनी आ गई? 5। तो क्या बन गई जल्दी बताओ? इंटू 5। क्या आंसर आ जाएगा? 10 इंटू 5 सर 50 प्लस 10 इंटू 5 50 बाई 2 25। कितना आ गया? 75 मीटर। क्या आ गया मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या इसमें किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने आज सिर्फ क्या सीखा? मैंने सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होते हैं। ऐसे ग्राफ जिसमें एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम हो, क्या हो गया? वेलोसिटी टाइम। इसमें 3 तरह के ग्राफ बन सकते हैं। अगर तो स्ट्रेट लाइन इस तरह का पैरेलल ग्राफ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, ग्राफ नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी घट रही है टाइम के साथ। नेक्स्ट मैंने क्या देखा? अगर मैं गिवन टाइम के अंदर उस कर्व का स्लोप निकाल लूं तो वही क्या होगा बेटा मेरे पास? उसका एक्सेलरेशन। फॉर्मूला सिखा दिया, किसी को दिक्कत? अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है किसके? वेलोसिटी के। और लास्ट मैंने क्या देखा कि एरिया अंडर कर्व अगर निकाल लूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा? उसका डिस्प्लेसमेंट। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो याद रखना फिजिक्स ऐसे ही पढ़ी जाती है, बहुत आराम आराम से, बहुत समझ समझ के, ताकि हमारे जहन में एक बार बैठ जाए तो हमें कभी भूले ही ना। अब ये बातें आप अच्छे से पढ़ लो, साथ साथ लिख लो। जब लेक्चर खत्म होने के बाद 2 बार और ग्राफ बना के देख लो तो जिंदगी भर भूल जाओ तो मेरी गारंटी है। किसी को दिक्कत इसके अंदर? चलो, तो अगर आपको यहां तक की कहानी में कुछ भी समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्त से शेयर करो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।